क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रोरी नंबर 2। सबसे पहले हम इसको थ्योरम को देखेंगे, फिर इसकी एग्जांपल को भी देखेंगे जो कि मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, और मैं इस वीडियो के आखिर में भी आपको एग्जांपल दूंगी और सेम इसी की ही एग्जांपल दूंगी। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा इफ़ ए इज़ आ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ऑफ आ रैंक r। उसने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n की ऑर्डर की है मैट्रिक्स जिसका रैंक r है। देन देयर एग्जिस्ट टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p एंड q सच दैट। उसने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, उसका रैंक r है और उसके बदले दो कोई और नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो उसको हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। वो हमारे पास क्या है, P एंड Q। ठीक है, अब हमने जब एग्जाम्पल सॉल्व की उसमें हमने क्या किया था, ये हमारे पास एक A मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया था, P एंड Q को फाइंड करने की कोशिश की थी कि हमारे पास P Q क्या है। हमारे पास ये हमारे पास P तो हमारे पास रो था, ये कॉलम था। ये मैंने फुल एग्जाम्पल सॉल्व किया और आगे भी मैं आपको वीडियो में लगा के दूंगी कि वो क्या थी। ठीक है, इसमें हमारे पास ये क्या, P एंड Q। फिर हमने क्या करना था, ये A मैट्रिक्स होती थी, ये जो यहाँ पे पड़ी है इसको हम नहीं लिखते थे, इधर हम A मैट्रिक्स लिखते थे पूरी। उस पर हम ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करते थे कि हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती थी। ठीक है, हमने यही P Q ऐसी ये रो ऑपरेशन अप्लाई करके और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इसको आइडेंटिटी के इक्वल करते थे। अब इसी को उसने एक्सप्लेन किया है, ये मैं आपको बताती हूँ। द मैट्रिक्स A कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ दिस। हम A मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं इस फॉर्म में। क्या मैंने यही बात की, ये हमारे पास A मैट्रिक्स थी, इसको मैंने रिड्यूस किया ये रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके बाय अ फिनाइट चेन ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन। ई ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, रो एंड कॉलम्स पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो जो 3 किस्म के। ठीक है, एंड ई रो मतलब ये वाला उसने बोला है, हमने उस पर ये वाला ई ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो का ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया और कॉलम पे ये वाला। ठीक है, कॉलम ब्रैकेट में लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन आर इक्वल टू प्री आर पोस्ट। ये प्री है, ये पोस्ट है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय द क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब जहरी बात है, हम जितने भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखते जा रहा है। उसने लिखा है ये एस है, ये S-1 है, इसी तरह से ये सो ऑन। ये क्यू भी हम रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसने उसको नाम दे दिया। कॉलम ऑपरेशन कितने सारे अप्लाई हुए हैं उसकी में, इसी तरह से उसने यही कहा कि हमने इसके ऊपर ऑपरेशन इतने सारे अप्लाई किए तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आंसर में आया। समझ आई आपको बात, मतलब ये हमारे पास A मैट्रिक्स थी, उस पर हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई किए, रो कॉलम एंड रोज ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारे पास किस में आंसर दिया, उसने आइडेंटिटी में आंसर दिया। और ये हमारे पास बेसिकली क्या थे, ऑपरेशन थे। रो ये कॉलम ऑपरेशन था, ये रो ऑपरेशन था। मैं आपको एक दफ़ा एग्जांपल दिखाती भी हूँ जहाँ मैंने आपको सोल्व करके बताया। ठीक है, ये मैं इसको सोल्व करके भी बताऊँगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, हमने यहाँ रो ऑपरेशन भी अप्लाई किए P Q फाइंड करने के लिए। ये हमारे पास वैसी मैट्रिक्स थी, यहाँ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली। ठीक है, हमने P Q फाइंड करना था यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इसको रिड्यूस किया। इसको रिड्यूस करने के लिए हमने इसको नॉर्मल फॉर्म बनानी थी क्योंकि हमारे पास P एंड Q ताकि निकल आए। और हमने जब इसको रिड्यूस किया तो हमारे पास हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। देखिए, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, जो कि हमें इस थ्योरम में वो वाज़ेह कर रहा था कि हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। देखें, ये देखें, रो बहुत सारी कॉलम एंड रो को अप्लाई करके हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई। ये देखो, हमने इस पे रो भी ऑपरेशन अप्लाई किए, कॉलम्स भी अप्लाई किए, जो कि लास्ट में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। वो पेज शायद गुम हो गया है बट वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा था। ठीक है, इसी तरह से ये सॉल्व करने हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम देखेंगे टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q सच दैट P A Q इज़ इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, P एंड Q जो हमारे पास हमेशा नॉन सिंगुलर ही होते हैं। ये बात जहन में रखिएगा, जब भी हम नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं जो हमारे पास ई ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो हमेशा नॉन सिंगुलर ही होती हैं। अब ये भी P एंड Q क्या है, ई ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकलनी है, ये ई ट्रांसफॉर्मेशन से। अब ये एक थ्योरम है, वो मैं आपको बताऊंगी, उससे आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी। बट हम अभी यहाँ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, अगली वीडियो में आपके पास थ्योरम आएगा, उस थ्योरम को देखेंगे, आपको पता चलेगा ये क्या है। बेसिकली ये जो A है ना, ये देखें, ये मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास हमेशा रो से आती हैं।
ठीक है। हम जब रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इनको ज़ीरो करने के लिए, ये क्या है, कॉलम ऑपरेशन है, जो कि हम इसको ज़ीरो करते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म में बताई हैं। ये पी क्या है, हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास रो ऑपरेशन से आएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी अब। अच्छा, अब मेरे पास सबसे पहले हम देखेंगे ये मैट्रिक्स कितने उसकी है, ऑर्डर की है। ये 3x3 की है, तो मीन्स कि मेरे पास रो भी 3 होंगी, कॉलम्स भी 3x की मैट्रिक्स मैं लूँगी, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँगी 3x3 की, इधर भी 3x3 की। ये कॉलम के लिए लूँगी, ये रो के लिए लूँगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाता, आगे भी एक एग्जांपल आनी है, वो 3x4 की आनी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 3 की लूँगी, रो हमारे पास 3 ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पी पहले रो वाला है और ये क्या है, कॉलम वाला। मैंने इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, मैंने इस तरह से इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली ताकि ये देखिए जब मल्टीप्लाई करें दोबारा ए ही आए। फिर जब मैं इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो मेरे पास हमेशा पी एंड क्यू की वैल्यू निकलेगी, जो कि हमें पता चलेगा हमारे पास रो ऑपरेशन से यही निकलती थी, रो एंड कॉलम से। अच्छा, अब देखिए अगर मेरे पास यहाँ 4 आता तो मैं क्या करती, यहाँ 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेती। अब जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो आपको समझ आएगी, और 4 वाली भी मैं आगे लेके आपको बताऊँगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये मैट्रिक्स लेनी है, ब्लर हो रहा है, 1 1 1 1 -1 -1 एंड 3 1 1। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास वैसे की वैसे है। अब इधर मैंने क्या करना है, 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1। अब ये ए वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि हमने ये ए यहाँ लिख दिया। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई खाना है तो मैंने ये खाली ए लिख देना है यहीं पे, आप ऐसे ही समझें, ये ए वैसे का वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ भी 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये मेरे पास 4 की होती तो मैं 4 अप्लाई करती। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मैं जब भी रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगी, जब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करूँगी। ठीक है, हमने जब भी यहाँ रो अप्लाई करना है तो यहाँ रो पे अप्लाई करेंगे, अगर कॉलम अप्लाई करूँगी तो यहाँ भी कॉलम पे अप्लाई करूँगी, बस। ठीक है, अब इधर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हम क्या करते थे, इस नीचे वाले को 0 बनाते थे। ठीक है, मैं इसके लिए क्या करूँगी, रो 2 में चेंजिंग लाऊँगी, रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, इसी तरह से रो 3 में चेंजिंग लानी है, रो 3 माइनस R1। ठीक है, अब मैं इधर चेंजिंग लाऊंगी, ये रो की चेंजिंग है तो इसमें भी आएगी, इसमें नहीं चेंजिंग आएगी कोई भी। ठीक है, अब फर्स्ट रो वैसे की वैसे आएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस आया तो -2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, ये माइनस है, ये -2 आएगा, क्योंकि हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, हम नॉर्मल फॉर्म में बनाते हैं तो इधर 0 करते हैं, इधर फिर 0 करते हैं। अब देखिए ये भी यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ -3 मल्टीप्लाई खाएगा तो ये -2 आ जाएगा, यहाँ -3 मल्टीप्लाई खाएगा तो ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब यही ऑपरेशन मैंने यहाँ भी अप्लाई करना है, इधर कोई नहीं ऑपरेशन अप्लाई करना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे करना है तो मैंने क्या करना है, R, ये देखिए ये वैसे की वैसे फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगी। अब मैंने क्या करना है, इधर माइनस आना है तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे, क्योंकि इधर जब भी कोई चीज़ ऐड हो तो वैसे ही 0 है तो वो वहीं की वहीं रहती है। यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0 0 1। अब ये मैट्रिक्स मेरे पास वैसे की वैसे ही रहेगी, 0 0 1 0 0 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इनको 0 करना है। इधर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। अब कॉलम 2 में चेंजिंग लानी है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ठीक है, उसके बाद कॉलम 3 में चेंजिंग लानी है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, अब इधर मैं चेंजिंग ले आती हूँ, 1 0 0, ये तो वैसे ही रहेगा ना कॉलम, इधर माइनस, सॉरी इधर इसको माइनस करूँगी, ये 0 हो जाएगा, ये -2 और -2 वैसे का वैसे, ये भी 0 हो जाएगा, ये वैसे 2 2 वैसे का वैसे रह जाएंगे। अब ये वैसे का वैसे चेंज नहीं होगा, -1 1 0 0 0 1 और ए, अब इधर चेंजिंग आएगी, ये क्या हो जाएंगे, इधर 1 0 0, ये वैसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।